जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आशा है कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे पूर्व के जो वीडियो है उनमें से आपने कुछ देखा होगा, समझा होगा और उसे याद भी करा होगा। और ये सब चीजें आगे पढ़ते चलिए, ये हमें आगे तक काम देगी और हमारी प्रेजेंट क्लास में तो देगी देगी। और आज हम इस एक शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले। तो ट्रिक ये है कि काका हमारे डाकू मार दादी से मिलो, ये इसका वाक्य। और ये ट्रिक किस बारे में ये देख लेते हैं। ये ट्रिक हमें जो कन्वर्जन करना पड़ता है, बहुत सी जगहों में हमें देखना पड़ता है कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है या मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें बहुत खिचड़ी पक जाती है। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लाया जो ये है, काका हमारा डाकू मार दादी से मिलो। ये वाक्य है जो इस ट्रिक के लिए बहुत आवश्यक है, इसी पर ये पूरी ट्रिक बेस्ड है। हमारा वाक्य क्या है, काका हमारा डाकू मार दादी से मिलो। तो हम देखते हैं जो काका है उससे किलोमीटर आता है, यानी कि जो सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर, और हमारा से आता है हेक्टोमीटर। क्या आता है? हेक्टोमीटर। और डाकू से आता है डेकामीटर, और मार से आता है वो मीटर, और दादी से आता है डेसीमीटर, और से आता है सेंटीमीटर, और मिलो से आता है मिलीमीटर। देखिए काका से किलोमीटर, हमारा से हेक्टोमीटर, डाकू से डेकामीटर, मार से मीटर, दादी से डेसीमीटर, और से सेंटीमीटर, और मिलो से मिलीमीटर। और हम देखते हैं कि जब हम बड़ी वाली इकाई से छोटी वाली इकाई को, मतलब जब हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, इसको अगर हम नीचे जितनी भी इकाइयां हैं यानी mm, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इनमें कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ही हम एक इकाई नीचे कूदते हैं, मतलब यहाँ किलोमीटर से हेक्टोमीटर आते हैं, ये यहाँ से की एक इकाई है, हम यहाँ से एक इकाई नीचे आते हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चेंज कर रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चेंज कर रहे हैं तो 10 का डिवाइड होगा। ये यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग। अब हम देखते हैं कि हमें किलोमीटर को मान लो मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। देखते हैं तो हमने क्या सीखा था कि नीचे ऊपर से नीचे आओ तो 10 का मल्टीप्लाई करो। तो ये यहाँ पर हमें कितना, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मार से मीटर आता है, काका से किलोमीटर आता है, तो एक इकाई नीचे आ गए। हम एक इकाई नीचे आए तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। अब हम 2 इकाई नीचे आ गए तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। 100 यानी 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 है। एक इकाई नीचे आने पर 10 का मल्टीप्लाई होता है। और हम अगर मार पे आ जाए तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 1000 का। अतः अगर हम 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम एक में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा। अतः 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। अगर हमें, ये तो हमने ऊपर से नीचे का देख लिया, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है यानी कि 1 सेंटीमीटर, आगे समझ में, 1 सेंटीमीटर आगे समझ में, 1 सेंटीमीटर, हमें 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम अगर ऊपर से नीचे से एक इकाई ऊपर जाते हैं तो 10 का डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पर 2 इकाई जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक इकाई है, 2 इकाई जा रही है, मतलब हमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा? 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। एक में हम 100 का डिवाइड करते हैं। कितने का डिवाइड करते हैं? 100 का डिवाइड करते हैं। और हम अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ मीटर लिख देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.001 मीटर आएगा। अतः अब देखते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 में 100 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.01 मीटर। अतः हम ये बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। हम इस प्रकार कई उदाहरण देख सकते हैं। हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर आदि में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है,
अगर हम उसको mm में कन्वर्ट करें तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब 10 का डिवाइड होगा। हम कितनी इकाई ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ एक इकाई, मतलब मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 mm, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 0.1 mm होते हैं। और हम देखते हैं हमारे रूलर पे भी हमने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसी प्रकार हम अनेक इकाइयों को कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हम अब ग्राम, वो जो देखा था हमें लेंथ, लंबाई आदि को नापने के लिए था, अब हम देख लेते हैं ग्राम किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमें ये देखना है 1000 ग्राम होते हैं। अब देखते हैं कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे। आशा है कि आपको ये सब ट्रिकें समझ में आ गई होगी और आप इन्हें जरूर याद करेंगे, नोट कॉपी में कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज के जैसे हैं, उन्हें एक्सरसाइज के सवालों को देखकर आप उसी प्रकार से उदाहरणों को भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन की एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। माना कि कोई एक विद्यालय है, उसमें 4 दिन की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए हैं। अब हमें यह ज्ञात करना है कि चारों दिन में कुल कितने टिकट बेचे गए हैं। तो हम इसके सवाल में, इसके हल में लिखते हैं कि दिया है। ये प्रश्न को लिखने का एक तरीका होता है। सर्वप्रथम हमें दिया है लिखना है, इसको अंग्रेजी में गिवन दैट बोलते हैं। दिया है प्रदर्शनी के प्रथम, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन बेचे गए टिकट क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 है। तो चारों दिनों में कुल टिकटों की संख्या, अगर हम चारों दिनों के टिकटों की संख्या को जोड़ ले तो हमें कुल टिकटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रथम दिन के टिकटों की संख्या और दूसरे दिन के टिकटों की संख्या को जोड़ लेते हैं तो हमें चारों दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या प्राप्त हो जाती है। ये हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, यहाँ पर ये योग का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखते हैं, अब हम इससे जोड़ते हैं। इसे जोड़ना बहुत सरल है, आप इसे जोड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। 4, 2, 6 और 1, 7। अब हम देखते हैं, यहाँ से 7 आया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 9 और 1 10 और 5 और 5 10, यानी कि 20। यहाँ पर हमारे पास 20 है और 2 हासिल लिया। अब हम इस 2 को 8 यहाँ पर 0 के साथ जोड़ते हैं तो 2 आता है। अब 2 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 10 और फिर 7 के साथ 17, 7 हासिल आया है कि अब यहाँ हम 1 लिख देते हैं। 1 + 1 यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7। अतः अब हम लास्ट में छोटी सी एक लाइन लिखेंगे कि अतः चारों दिनों में कुल टिकटों की संख्या 7707 है। हम इस सवाल को इस प्रकार लिखेंगे। हमें पहले दिया है लिखना है और फिर लिखना है प्रदर्शनी में प्रथम, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन टिकटों की संख्या। अगर हम इन सभी की संख्याओं को जोड़ दें तो हमें लास्ट दिन यानी कि चौथे दिन जितने टिकट बिक चुके हैं उन टिकटों की संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है। उसका गोल कितने का है? 10,000, मतलब वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, मतलब उसको कितने रन की आवश्यकता है कि वह 10,000 तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं इस सवाल को करेंगे कैसे। हमें पहले हल लिखना है, उसके बाद दिया है। हम जानते हैं कि शेखर को
हम जानते हैं कि शेखर को 10,000 रन बनाना है, उसने अभी तक 6,980 रन बना लिए हैं। अब शेखर को 10,000 रन बनाने के लिए आवश्यक रनों की संख्या क्या होगी? अब हम इस सवाल के बारे में सोचते हैं। अगर हम 10,000 रनों में से 6,900 रन घटा दें तो हमें आवश्यक रनों की संख्या मिल जाएगी। अगर हम 10,000 में से 6,980 घटा दें तो हमें उसके लिए आवश्यक रनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम करके देखते हैं। अगर हम 10,000 है उसमें से 6,980 घटाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? उनका व्यकलन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 10,000 में से 980 को, 6,980 को। अब हम इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया। अब यहाँ 0 है तो हम जिस प्रकार माइनस करते हैं कि इधर से एक उधार लिया तो यहाँ 10 हो गया, फिर ये 10 से उधार लिया तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गया, बचेगा 2। अब ये यहाँ पर क्या था? 9 हो गया था, 9 में से 9 गया, बचेगा 6। अब यहाँ कितना हो गया था? 9, 9 में से 6 गया, बचेगा 3। अतः शेखर को 3,020 रनों की आवश्यकता है। क्या यह हमारा उत्तर सही है? हाँ सही है, लेकिन फिर भी हम इसकी जांच करने के लिए यदि हम 6,980 में 3,020 जोड़ दें, हम इसको करके देखते हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ 0 का 0, 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। 10 का हासिल गया है 9 और 1 10, और ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10, हाँ, तो ये 10,000 हो गया। अतः हमारा उत्तर सही है। इस सवाल को देख लीजिए एक और बार कि शेखर को 10,000 रन बनाना चाहता है, वह 6,980 रन बना चुका है। अब शेखर को 10,000 रन बनाने के लिए आवश्यक रनों की संख्या, यदि हम 10,000 में से 6,980 को घटा दें तो हमें उसके आवश्यक रनों की संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ उसका आंसर निकाल लिया। अब हम उसकी जांच भी कर लेते हैं। यदि हम 6,980 में 3,020 जोड़े, क्या 10,000 आता है? यदि 10,000 आता है तो हमारा यह उत्तर सही है। अतः शेखर को 3,020 रनों की आवश्यकता है। अब तीसरे सवाल की ओर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। कितने? 5,77,500। जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी जो उससे हारा है, वो उसके पास के मतों से हारा है, उसने कितने मत प्राप्त किए हैं? 3,48,700 मत प्राप्त किए। कितने? 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? हमें यह बताना है कि जो सफल प्रत्याशी है, जो जीता है, जो चुनाव को जीता है, उसके पास हारे हुए खिलाड़ी से कितने अधिक मत है। तो हमें क्या करना होगा? यदि हम सफल प्रत्याशी के मतों में से असफल प्रत्याशी के मतों को घटा दे तो हमें वे मत मिल जाएंगे जो सफल प्रत्याशी के पास प्रतिद्वंदी से अधिक है। एक और बार समझ लेते हैं कि जो सफल प्रत्याशी के मत है उसमें से अगर हम प्रतिद्वंदी के मतों को घटा दें तो हमें जो मत प्राप्त होंगे वो सफल प्रत्याशी के पास जो अधिक मत होंगे वह प्राप्त होंगे। आशा है कि यह सवाल आप कर लेंगे। बहुत ही सरल है, बस जैसा मैंने पूर्व सवालों में लिखा था वैसे ही इसे लिखना है। बस हमें इतना करना है कि 5,77,500 में से 3,48,700 को घटाना है, और जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह संख्या सफल प्रत्याशी के पास अधिक मतों की संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चौथे नंबर का सवाल करते हैं। चौथे नंबर का सवाल कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। मतलब उसने जितनी भी प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची उनका मूल्य कितना था? 2,85,891। और इसी महीने में दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेच दी। यानी जितनी पुस्तकें बेची उनका मूल्य कितना था? 4,768। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? मतलब हमें ये बताना है कि दोनों सप्ताह में कुल कितना बिक्री हुई और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई। मतलब जिस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है उसमें कितनी अधिक बिक्री हुई है। चलिए आइए सवाल को करते हैं।
तो हमारा सवाल ये इस प्रकार है, हमें लिखना है, दिया है कीर्ति बुक स्टोर ने प्रथम सप्ताह में रुपए, ये रुपए का चिन्ह है, रुपए का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार का रुपए का चिन्ह होता है। रुपए 2,85,891 तथा दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तक बेची, पूरा लिख लीजिएगा आप, पुस्तक बेची। अब हमें कुल बिक्री निकालना है, मतलब हम पूरे दोनों सप्ताह के मूल्यों को जोड़ दें तो हमें कुल बिक्री प्राप्त हो जाएगी। अब हम इन्हें जोड़ते हैं, मतलब हमें 4,07,68 में 2,85,891 जोड़ना है। अब इसे जोड़ते हैं, 8 और 1 9, अब ये 6 और 9 15 की 5 हासिल गया, एक 8 8 16 की 6 हासिल गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 6, मतलब उसने कुल बिक्री कितने की 6,86,659, यहाँ रुपए लिख दीजिएगा। तथा दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, क्योंकि हमें यहाँ 4 लाख है दूसरे सप्ताह में और प्रथम सप्ताह में 2 लाख है, मतलब दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक बिक्री हुई है। अब हम इसे करते हैं, यदि हम दूसरे सप्ताह के मूल्य में से प्रथम सप्ताह का मूल्य घटा दे तो हमें दूसरे सप्ताह का में जो लाभ हुआ है, अधिक लाभ हुआ है प्रथम सप्ताह से, वो अब हम ये निकालते हैं कि दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री निकालने के लिए हमें जो दूसरे सप्ताह की बिक्री है उसमें प्रथम सप्ताह की बिक्री को घटाना होगा। हम घटाते हैं, हम इसको घटाते हैं तो 8 में से 1 गया बचेगा 7 और यहाँ फिर 15 हो जाएगा। अब यहाँ हम हासिल लेंगे तो 15 में से 9 गया बचेगा 6। यदि हम अब फिर यहाँ कितना हो जाता है 6, हम इधर से एक उधार लेते हैं, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया बचेगा 8। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 5 गया बचेगा 4। अब यहाँ पर 9 था और उसमें से 8 घटाया तो 1 बचेगा। अब यहाँ 3 में से 2 घटाया तो 1 बचेगा, मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 1,14,867। कितना 1,14,867। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल यह कह रहा है कि हमारे पास ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, 7 6 3 4 2, ये अंक दे रखे हैं। हम इन अंकों से सबसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और उन्हीं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। यदि हम इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं तो हम इन अंकों को आरोही क्रम, जो बढ़ता क्रम होता है उस क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आते जाते हैं। और अवरोही क्रम में क्या होता है कि बड़े से छोटी छोटी संख्या, मतलब बड़ी लिखेंगे फिर छोटी छोटी, इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, सबसे बड़ी बनने वाली संख्या इस प्रकार होगी कि सबसे बड़ा अंक 7, मतलब सबसे छोटा अंक 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। फिर दूसरा क्या, सबसे छोटी कैसे बनेगी, सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, इस प्रकार ये संख्या बनेगी। अब हम इनका अंतर निकालते हैं, मतलब 76,432 में से हम 23,467 घटाते हैं। अब इसे घटाते हैं, अब यहाँ 2 है तो हम यहाँ से एक हासिल लेते हैं, 12 में से 7 गया बचेगा 5। अब यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 12 हो जाता है। 12 में से यदि हम 6 घटाते हैं, 12 में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक वो हासिल लेंगे, वो अब ये यहाँ पर 2 हो गया। अब हम 4 से एक उधार लेते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया बचेगा 6। अब यहाँ पर कितना हो गया था 3। अब यहाँ पर हम 6 से एक उधार लेते हैं तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया बचेगा 9। अब यहाँ कितना हो गया था 5। 5 में से 3 गया बचेगा 2 और यहाँ पर 7 है। 7 में से 2 गया बचेगा 5। अतः इन दोनों का अंतर कितना है 52,965। 52,965 इन संख्याओं का अंतर है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आशा है कि आप इनसे अधिक सीखेंगे। और जैसा जैसा मैंने